एक इनर प्रोडक्ट है एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट जो है इनर प्रोडक्ट है, सेकंड इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इनर प्रोडक्ट के बाद है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो हम इनर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स v1 and v2 can be written as इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे, can be written is आप इनर प्रोडक्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इनर प्रोडक्ट की नोटेशन है और इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ये होती है कि आपका जो v1 है और v2 है, अगर दो वेक्टर्स हैं जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है केस, तो उसको आपने मल्टीप्लाई किस फॉर्म से करना है, ये इस तरह से। फर्स्ट जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर ट्रांसपोज देंगे और सेकंड वेक्टर का, ये इसकी इनर प्रोडक्ट होगी। और फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि इफ एक वेक्टर v1 लिख लें, लेट v1 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 लिख लें, क्रॉस 2 लिख लें, कोई सपोज 3 में लिख रहा हूं, लेट v1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 एंड v2 इज इक्वल टू सपोज 0 माइनस 1 4, ये कोई वेक्टर मैंने लिखा और स्टेटमेंट आ जाएंगे फाइंड u1 v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v1। सेकंड स्टेटमेंट है कि लेट v2 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v2 एंड टू सपोज v2। और थर्ड स्टेप है कि यू फाइंड नॉर्म ऑफ v2 या नॉर्म ऑफ v1 करिए v2 कर, इसको इस साइन को कहते हैं नॉर्म, ये जो डबल साइन है इसको नॉर्म कहते हैं। और नॉर्म का मतलब है इट्स यूज्ड फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का अगर आपने लेंथ फाइंड करना है कि इस वेक्टर की क्या लेंथ है, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन, इस साइड डबल लाइन और दूसरी साइड पे जो डबल लाइन है इसको कहते हैं नॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो नॉर्म वेक्टर के लिए अगर आ जाए इस तरह के स्टेटमेंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, वो फिर एक्सरसाइज ऑफर करेंगे करने देखिए किस तरह से आपने फाइंड करना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, फिर मैं डायरेक्ट में मेथड बता रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, वहां डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए v1 डॉट v2 का मतलब है, क्योंकि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते v1 और v2, ठीक है, तो आप इसके लिए आप लिखेंगे कि फर्स्ट के ऊपर ट्रांसपोज लेंगे, सेकंड वेक्टर आपका एज इट इज आएगा, हर दफा फर्स्ट के ऊपर ही ट्रांसपोज होगा, सेकंड के ऊपर नहीं आएगा। तो फर्स्ट v1 है, v1 का ट्रांसपोज ले तो क्या होगा 3 माइनस 1 और 2 कॉलम में तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय v2, v2 क्या है 0 और माइनस 1 और 4। अब ना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इनर प्रोडक्ट का रूल ये है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे स्केलर नंबर आएगा। दो वेक्टर्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जो होता है उससे आपका स्केलर नंबर आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करें फर्स्ट विद फर्स्ट 0, फिर बीच में पॉजिटिव साइन रख लें या नेगेटिव अगर आ जाए तो नेगेटिव रख लें, माइनस 1 प्लस 1 और 2 विद 4 प्लस 8, तो इससे लास्ट आ जाएगा v1 डॉट v2 से आएगा 9, ये आपका सिंपल आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद v1 डॉट v1, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ v1, फर्स्ट v1 पे ट्रांसपोज ले और दूसरी v1 एज इट इज रख ले। एक दफा v1 पे ट्रांसपोज भी ले, v1 का ट्रांसपोज क्या होगा 3 माइनस 1 और 2 और फिर दोबारा v1 लिख ले 3 माइनस 1 और 2, तो इसका फर्स्ट के साथ ये हो जाएगा 9, सेकंड के साथ ये आ जाएगा प्लस 1 2 के साथ प्लस 4, तो इससे आ जाएगा v1 डॉट v1 से आएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, ये आएगा। अब डायरेक्ट क्या मेथड है, देखिए मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये तो पूरा प्रोसेस है। जब भी आप सॉल्व करना है ना पेपर में करेंगे तो इस तरह से आप पेपर में क्या करें, देखिए मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो इसका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर कोई उस तरह से कर रहा है तो दिस इज वेरी गुड, नहीं तो डायरेक्ट करें। देखिए 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 1 प्लस 8 क्या आ जाएगा इसमें 9 डिवाइडेड बाय 1 डॉट 1, v1 डॉट v1 का मतलब है कि
ये नीचे तो v1 डॉट v2 है, वो मैंने अच्छा v1 डॉट v1 v1 डॉट v1 का मतलब ये कि हर एक के ऊपर स्क्वायर ले, सिंपल 3 स्क्वायर मींस 9 माइनस 1 स्क्वायर मींस 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 स्क्वायर मींस 4 10 प्लस 4 14 तो ये आपका एज इट डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं प्रोसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली जो आपने करना है उसकी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर आप पेपर में करेंगे तो ऐसे ही स्टेप में क्या करें, सिंपल शॉर्टकट, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को करें, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसका सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, v2 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v2 इनटू v2, ऐसा नहीं कि v2 के साथ आप कैंसिल करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है, कहीं v2 से कैंसिल हो जाए और फिर वो लिख लेंगे, इस तरह से नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई कर, देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, v2 डॉट v2 से क्या आएगा, हर एक के ऊपर स्क्वायर ले, 0 स्क्वायर मींस 0 माइनस 1 स्क्वायर मींस 0 प्लस 1 1 1 प्लस 16 क्या आएगा 17 डिवाइडेड बाय v1 डॉट v2 हम फाइंड किया ऑलरेडी, v1 डॉट v2 से क्या आ रहा है 9 आ रहा है 9। अब ये जो v2 है इसको ये v1 डॉट v2 की वजह, इस v2 की जगह वापस आप अपना वेक्टर लगाए, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या है v2 आपका 0 माइनस 1 और 4, ये आंसर आ जाएगा, या इसको इस फॉर्म में लिख लें 17/9 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 17/9 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 17/9, 17/9 4 से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आएगा 68 आ रहा है मेरे ख्याल में, 68/9, तो इस फॉर्म में रहने दें या इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी, ये आ जाएगा। अच्छा इसके बाद नॉर्म का जो है ये नॉर्म ऑफ v2, ये अब जो है ये पूरा क्वेश्चन है, नीचे जो है ये आपका आंसर है। अब थर्ड पार्ट इसका हमने फाइंड करना है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है कि आप इसका नॉर्म फाइंड करें, नॉर्म ऑफ v या नॉर्म ऑफ v2 नॉर्म का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल v है और v आपका इसमें वेक्टर है x1 x2 x3 अप टू xn तक वेक्टर है, चाहे 3 वेक्टर है 2 है 4 है, जो ही जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो नॉर्म ऑफ v क्या होगा, नॉर्म ऑफ v या लेंथ ऑफ दिस वेक्टर v होगा पहले के ऊपर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड प्लस स्क्वायर ऑफ nth टर्म n साइड इन रूट, होल के ऊपर रूट लगाएंगे तो नॉर्म हो जाएगा, हर एक के टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाएं और होल को रूट के अंदर लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला है जनरल, तो देखिए स्क्वायर लगाएं v2 के हर एक के ऊपर स्क्वायर, 0 स्क्वायर मींस जैसे मैं लिख रहा हूं 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे आ जाएगा 17 इन रूट, 17 इन रूट से अगर एज इट इज लिखना है तो लिख ले, नहीं तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 4.25 समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि ये इस वेक्टर की लेंथ है, कितनी लेंथ है उसकी, वो लेंथ नॉर्म से हम फाइंड करते हैं। और ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है, ऑर्थो मींस परपेंडिकुलर, ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स को हम या तीन वेक्टर्स को हम कहेंगे कि these are perpendicular, these are orthogonal to each other if their inner product is 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया v1 v2, इससे क्या आ रहा है 9 नॉन जीरो नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ये मैं इसकी डिफिनीशन लिख रहा हूँ कि if two vectors u and v are, या v1 v2 लिख ले, two vectors v1 and v2 are said to be orthogonal if their inner product is equal to 0। अगर उसके मल्टीप्लिकेशन से 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर या चार वेक्टर जितनी भी हैं वो आपके क्या होंगे, वो वेक्टर्स आपके ऑर्थोगोनल होंगे। जैसे कि यही v1 और v2 है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेक that v1 is equal to, for example मैं लिख रहा हूं -1 2 और -1 2 और 3 and v2 is equal to, लेट के हम लिख रहे हैं कि this is 7 -2 और 7 + 2 और +1। अब हम देखते हैं कि चेक दैट v1 and v2 are orthogonal or not। हमने चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो देखिए v1 और v2 को मल्टीप्लाई करिए, v1 कॉमा और ये v2, ये इसका प्रोडक्ट है, ये सॉल्यूशन है इसका, तो मल्टीप्लाई करें, देखिए -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, -7 +
+4 -3 प्लस 3 क्या आएगा इससे 0 आ रहा है ना। देखिए मल्टीप्लाई करें -7 +4 +3 क्या आ रहा है इससे 0। देखिए फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें सेकंड से थर्ड डायरेक्ट लिख लें। असल में बेसिकली ये है वही प्रोसेस ट्रांसपोज वाला, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इससे 0 आ रहा है, प्रोडक्ट दोनों का 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि V1 and V2 आर ऑर्थोगोनल। V1 and V2 आर ऑर्थोगोनल। अगर नॉन जीरो नंबर आ जाए इसका मतलब है कि V1 and V2 आर नॉट। अब देखिए यहाँ ये दो V1 और V2 है, इससे क्या आ रहा है 9, जिसका मतलब है नॉट जीरो आ रहा है। दीस टू आर नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर 3x3 के प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वो जो है अगर 2x2 तो सिर्फ एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने देखने की ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ये ऑर्थोगोनल के लिए एक जो है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं और उसके बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो एफईसी लेवल पे आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ये मैं लिख रहा हूँ। ये तो लिखा है ना, ये फर्स्ट है। देखिए मैं नेक्स्ट है इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये टॉपिक है और इसका है कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दो किस्म के नोटेशन है, DIS लिख लिया और कॉमा V1 and V2 लिख लिया। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन V1 and V2। या आप इस तरह से लिख ले, नॉर्म का साइन लगाए V1 - V2 रख ले, या V2 - V1 रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस या फर्स्ट ईयर है, फिर बाद में वो वाले डिस्टेंस सेम होता है। फॉर्मूला क्या है कि if V1 is equal to, अगर V1 जो है इसमें कुछ वैल्यूज है x1 x2 और x3, या x1 y1 और z1 कर दें, तो मैं x1 y1 और z1, और V2 is equal to x2 y2 और z2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है इनके लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर। फर्स्ट से फर्स्ट माइनस करें, सेकंड से सेकंड माइनस करें, y2 - y1 होल स्क्वायर, और थर्ड से थर्ड माइनस करें, z2 - z1 या z2 - z1 होल स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर लेंगे। ये इसके बीच में डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन u is equal to let 4 - 3 or 0 and v is equal to 5 2 और 3 5 2 1 कर दें। ये दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तक स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन का, इसके बाद जो है आपने फिर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, वही ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अब इन दोनों में से कोई एक नोटेशन आप बताएं, कौन सा नोटेशन देते हैं, ये नोटेशन यूज करें, ये वाला यूज करें, एक नोटेशन यूज करें। सेकंड यूज करें डिस्टेंस बिटवीन V1 and V2। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट माइनस करें तो क्या होगा 5 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड से सेकंड माइनस करें 2 माइनस, और ये एक -3 है होल स्क्वायर, प्लस थर्ड से थर्ड माइनस करें 1 - 0 होल स्क्वायर रूट। अब आपकी मर्जी है, इससे वो भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी किस तरह लिख लें, ये तो मैंने V1 V2 लिखा है, ये आप मैंने अभी इसके बीच में फाइंड करना, तो ये -1 या u - v लिख लें, वो तो माइनस में फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई, क्योंकि स्क्वायर है ना, ऊपर होल स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 - 4 से 1 आ रहा है तो 1 स्क्वायर से आ जाएगा 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा, 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर से आ जाएगा 25 प्लस 1, तो टोटल आ जाएगा इससे 27 n रूट या 3 into √3। ये आपका
डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ये आप फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज लगाएं। देखिए फर्स्ट से फर्स्ट माइनस करें होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म से सेकेंड माइनस करें, थर्ड टर्म से थर्ड करें, या इससे ये माइनस करें, आपकी मर्जी है, कोई भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये होल के ऊपर है, ब्रैकेट के आउट स्क्वायर है। अब माइनस करें 5 माइनस 4 से आ रहा है 1, 1 स्क्वायर मींस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5, 5 स्क्वायर मींस 25, 1 minus 0 means 1 square is 1, 1 plus 25, 26 plus 1, 27 रूट लिख लें, इसको 3 रूट 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 27 को हम 3 टाइम्स 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को ओपन करके एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। लास्ट में इसका टॉपिक है इस एक्सरसाइज के यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को याद है, यूनिट वेक्टर मींस कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, वेक्टर whose length is equal to 1, जिसका लेंथ 1 आ जाए, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। या a circle is said to be unit circle if the radius is equal to 1, उस सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं अगर उसका रेडियस क्या हो जाए 1 आ जाए। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये नोटेशन है यूनिट वेक्टर की, u के ऊपर केप जो बना है, u is equal to u divided by norm of u, u को इसके लेंथ से डिवाइड करें तो ये जो भी नंबर वेक्टर आ जाए वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, या y लिख लें या x लिख लें, कोई भी वेक्टर लिख लें। क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कि f, मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, if x is equal to, सपोज हम लिख रहे हैं 0 minus 2 और 5, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ x, यूनिट वेक्टर x, हमने यूनिट वेक्टर x को फाइंड करनी है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कैसे फाइंड करेंगे कि x यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u मींस आप यही वेक्टर एक दफा वापस लिख लें, तो x की जगह हम देखिए ये फॉर्मूला में लिख रहा हूं, x अपॉन नॉर्म ऑफ x, पहले x लिख लें, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0 minus 2 और 5 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, नॉर्म क्या होगा, व्हाट इज नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x से क्या आएगा, देखिए हर एक के ऊपर स्क्वायर ले, 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और रूट के अंदर लिख ले, ये हो जाएगा 0 प्लस 4, 4 प्लस 25 आ जाएगा 29 रूट। ठीक है, ये आपका x रूट की वैल्यू, तो इसकी जगह क्या लिख ले, डिवाइडेड बाय 29 इन रूट। अब हर एक को 29 रूट से डिवाइड करें, ठीक है, दिया गया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इस तरह से वेक्टर आ जाएगा 0/29 रूट माइनस 2/29 रूट और 5/29 इन रूट, ये रूट है, ठीक है, रूट का साइन, ये आपका वेक्टर आ जाएगा, ये आंसर है। अब अगर आपने चेक करना है कि वाकई यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो इसका लेंथ फाइंड करें, लेंथ मस्ट 1 होगा। अब लेंथ देखिए इसके रिवर्स प्रूफ है, अगर आपने देखना है कि ये आपका जो आंसर है ये वाकई ट्रू है, ये यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करें, देखिए इस यूनिट वेक्टर का वापस आप लेंथ फाइंड करें, लेंथ का क्या फॉर्मूला है, हर एक के ऊपर स्क्वायर ले और लास्ट में रूट ले, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0/29 रूट स्क्वायर, इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर ले, प्लस सेकेंड टर्म क्या है माइनस 2/29 रूट होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वन क्या है 5/29 रूट एंड होल स्क्वायर, और फिर इसको रूट के अंदर लिख लो, ये लेंथ का फॉर्मूला है, इसका लेंथ मस्ट 1 होगा। चेक करें, देखिए 0 इसके ऊपर स्क्वायर ले, 0/29, ये -2 के ऊपर स्क्वायर ले 4 डिवाइडेड बाय ये 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा रूट के साथ, तो नीचे 29 आएगा, प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर ले डिवाइडेड बाय 29 और होल एक ये वाला रूट है। अब इसका एलसीएम ले, एलसीएम क्या है सबका 29, 0 प्लस 4, 4 प्लस 25, 29/29 से क्या आएगा 1 रूट के अंदर है तो इससे वापस 1 ही आएगा। तो देखिए लेंथ जो है इस वेक्टर का क्या है 1 है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपका वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका जो लेंथ है वो मस्ट आपका 1 ही आएगा। तो अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स, आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आप ऐसे ही रफली कर सकते हैं, यहाँ तक
आंसर। तो अब ये पूरा एक्सरसाइज इससे रिलेटेड